तो जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिका और इजराइल जंग में फंसते नजर आ रहे हैं। हर दिन बीत जाने के साथ ईरान ज्यादा एग्रेसिव तरीके से युद्ध लड़ रहा है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ अब ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। IRGC के निशाने पे अब IDF की डिफेंस इंडस्ट्री भी आ गई है। ईरान ने एक साथ कई ऐसे ठिकानों पर हमले किए हैं जहां इजराइल अपने ड्रोन का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा कई रणनीतिक बेस को भी टारगेट किया है। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है ताकि युद्ध में इजराइल और अमेरिका दोनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा है। IRGC के आक्रामक तेवर से मध्य पूर्व की धरती पर बारूदी कहर दिख रहा है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों की कब्र खोदने में लगा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए ईरान दिखा रहा है कि वो ना रुकने वाला है ना ही झुकने वाला है। ईरान इस समय सबसे ज्यादा हमले इजराइल की धरती पर कर रहा है। ये तस्वीरें ईरान के क्लस्टर बम के अटैक की गवाही दे रही है। जैसे ही मिसाइलों से ईरान ने क्लस्टर बम फायर किए तो सेंट्रल इजराइल में बड़ी तबाही मच गई। कई गाड़ियों में आग लग गई। इजराइल में यहूदियों के त्योहार पासओवर और शाबात के दिन ईरान की तरफ से कई मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और तेल अवीव के रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ गया। जंग के आखिरी सप्ताह के लिए कैसी है इजराइल की तैयारी, वो आप देख सकते हैं। मैं दरअसल संसार के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन में से एक में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखिए कि कितनी गहराई से मैं आ चुका हूँ और आगे आपको दिखाऊंगा कि कितनी गहराई में इस तरीके से जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और उसके बाद हम आपको अंदर लेके चलेंगे। दरअसल जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 450 के आसपास ऐसे मोबाइल लॉन्चिंग स्टेशन थे ईरान के पास जो ख़ास तौर पर जेरूशलम, हाइफा, एश्केलॉन, एसडॉट और बेरशिवा, तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए थे। ये सबसे गहरा, विश्व के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशंस में से एक है जिसकी गहराई 80 मीटर से भी ज़्यादा है। जंग जब 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब भी युद्ध समाप्ति की ओर होगा तब डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर के ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी संख्या 300 के आसपास बताई जा रही है। उस वक्त एक बड़ी आबादी को इस मेट्रो स्टेशन के अंदर सेव किया जा सकता है क्योंकि ये संसार के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशंस में से एक है जहाँ परमाणु बम का असर नहीं होता। उत्तरी इजराइल के हाइफा में एक बार फिर बड़े हमले किए गए। ईरान के मिसाइल अटैक में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जिन जगहों को मिसाइल से टारगेट किया गया उसके आसपास इजराइल का ऑयल हब है, इसीलिए नेतन्याहू सरकार की टेंशन में इजाफा हो गया है। 24 घंटे के भीतर हाइफा शहर को कई बार टारगेट किया गया। दिन दहाड़े ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेजिडेंशियल एरिया में हुए अटैक की वजह से कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। ईरान के इन हमलों से यह साफ हो चुका है कि ईरान जब चाहे वो इजराइल की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है। हाइफा के अलावा ईरान ने नेगेव पर भी सीरियल मिसाइल अटैक किए। ईरान की ओर से की गई स्ट्राइक ने यहां भारी तबाही मचाई। इंडस्ट्रियल एरिया में कई जगह आग लगने के बाद हालात बेकाबू हो गए। दावा किया जा रहा है कि हमला केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाकर किया गया था, लिहाजा आग लगने के बाद यहां जहरीली गैसों के रिसाव का खतरा भी बढ़ गया। इजराइल का नेगेव इंडस्ट्रियल एरिया ईरान की हिट लिस्ट में है। यहां लगातार किए जा रहे हमलों से इजराइल को आर्थिक तौर पर चोट देने की कोशिश की जा रही है।
तेल अवीव में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक बार फिर अपनी फायर पावर का एहसास कराया। इजराइल के खिलाफ इस बार आईआरजीसी ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है, जिससे न सिर्फ नुकसान पहुंचाया जा रहा है बल्कि मानसिक तौर पर भी इजराइल को चोट पहुंचाई जा रही है, क्योंकि क्लस्टर बम रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है, जिससे लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। तेल अवीव में आईडीएफ के ठिकानों पर ईरान ने बीते कुछ दिनों में कई हमले किए हैं। ताबड़तोड़ स्ट्राइक की वजह से इजराइल के सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद कई इलाकों में आग की लपटें उठने लगी। रिहायशी इलाकों में बर्बादी हुई, बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए, क्योंकि कई इमारतें इतनी बुरी तरह जल चुकी हैं कि अब वहां रहना मुश्किल हो गया है। सिविलियन इलाकों में की जा रही स्ट्राइक से आम लोगों के सामने अब अपनी जान बचाने की चुनौती है। נפילה של טיל, או רסיס, לא רסיס, כנראה רסיס. ईरान ने इजराइल के हाईटेक डिफेंस हब पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल सीधे एरोसोल ड्रोन फैक्ट्री पर गिरी और काफी नुकसान पहुंचाया। एरोसोल इजराइल की अहम एरोस्पेस कंपनी है, जो रक्षा बलों और सरकारी इस्तेमाल के लिए ड्रोन प्लेटफॉर्म, कंपोनेंट्स और पूरी तकनीक डेवलप करती है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के सामने कई बड़ी चुनौतियां बढ़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि हमले की वजह से फैक्ट्री में ड्रोन प्लेटफॉर्म और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा है, जिससे नए ड्रोन्स का प्रोडक्शन करने में देरी हो सकती है। फैक्ट्री को हुए नुकसान से इजराइल को पुराने स्टॉक पर निर्भर रहना पड़ेगा या विदेश से जल्दी आयात करना पड़ेगा। इजराइल की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर ईरान इस जंग को और भी भीषण बना रहा है। इसका मकसद इजराइल की एयर पावर और निगरानी की क्षमताओं को कमजोर करना है। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह किया है, इसीलिए आईआरजीसी की ओर से भी अब उसी अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में अगर एरोसोल जैसी फैक्ट्रियां बार बार निशाने पर आई तो इजराइल को ड्रोन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो पूरे युद्ध के रुख को बदल सकता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।